प्यारे बच्चों, जमात पंजुम मजमून रियाजी अशरी कसर। प्यारे बच्चों, हम अशरी कसर की आज मश्क नंबर 40 हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आधा, पाव, पौन, सवा वगैरह को अशरी कसर में लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आम कसर में आधा को हम लिखते हैं 1/2, 1/2 लिखते हैं। इसी कसर को अशरी तरीक़े से लिखने के लिए 1/2 को 10 नसब नुमा वाली हम कीमत कसर में पहले हम इसको तहवील करेंगे। तो 1/2 1/2 को करेंगे हम नसब नुमा, इसका 10 बनाना है, इसलिए हम इसको 5 से ज़रब करेंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये नसब नुमा 10 आ गया है। जिस कसर के नसब नुमा में 10, 100, 1000 हो, ऐसी कसर को अशरी कसर कहते हैं। अब हमें नसब नुमा 10 मिल गया है, इसलिए अशरी कसर में 5/10 को लिखते हैं 0.5, यानी 1/2 को हमने आधा बनाया तो हमारा जवाब आया 0.5। या हम 1/2 को 5 से ज़रब करें तो हमारा जवाब आया 5/10। उसको अशरी कसर में हमने तहवील करे तो जवाब आया 0.5, यानी आधा। इसी तरह हम 1/2 को 50 से ज़रब करें तो 50/100 जवाब आता है, और उसको अशरी कसर में बदले तो 0.50, इसका मतलब भी आधा होता है। आम कसर में आधा 1/2 है और अशरी कसर में आधा 0.50 है। लिहाजा आधा को अशरी कसर में 0.5 या 0.50 भी लिख सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हमने आधा देख लिया। पाव और पौन को आम कसर में पाव को कहते हैं 1/4 और पौन को कहते हैं 3/4, इस तरह लिखते हैं। इन्हें अशरी कसर में तहवील करेंगे तो अशरी कसर में तहवील करने के लिए हमको नसब नुमा 10 चाहिए। तो प्यारे बच्चे, 4 के गुना में 10 नहीं आता है, इसलिए 1/4 और 3/4 को 10 नसब नुमा वाली कसर में तहवील नहीं कर सकते, लेकिन 4 ज़रब 25 = 100, यानी 100 नसब नुमा वाली कसर में हम इसको कर सकते हैं। पहले हम पाव का देखेंगे। पाव यानी 1/4, 1/4, इसको हम 25 से नसब नुमा और शुमार कुनीना दोनों अदद को ज़रब करेंगे। 25 एकन 25, 25 चौक 100। तो हमारा पाव जो आम कसर में 1/4 लिखते हैं, अशरी कसर में आया 0.25। इसी तरह पौन को लिखते हैं 3/4, 3/4, इसको भी हम 25 से ज़रब करें तो 25 × 75, 4 को 25 से ज़रब करें 25 चौक 100। इसको अशरी कसर में तहवील करें तो जवाब आता 0.75, यानी पौन आम कसर में हुई 3/4 और अशरी कसर में हुई 0.75। प्यारे बच्चों, अभी हमने आधा, पाव, पौन देखा है। अब सव्वा को आम कसर में लिखते हैं 1/4, यानी इसको अशरी कसर में लिखते हैं 1.25। और 1.5 को लिखते हैं 1/2, अशरी कसर में इसे लिखते हैं 1.50 या 1.5। इसी तरह सवा 1.5 के बाद 1.25, 1.25 को अशरी कसर पहले आम कसर में लिखते हैं 1/3 और अशरी कसर में इसे लिखते हैं 1/7/5। प्यारे बच्चों, ये हमने देखे आधा, पाव, पौन, सवा, 1.5, 1.25 और 17.5 अगर हमको लिखना है तो आम कसर में लिखेंगे 17 और आधा यानी 17.5। 17 सही 1/2 और अशारिया में इसको लिखेंगे 17.50 या 17.50 या 17.5, इस तरह लिखते हैं। ये हमने आधा, पाव, पौन, सवा, 1.5, 1.25, ये
अशरी कसर में भी और आम कसर में भी देखिए। अब हम मश्क नंबर 40 हल करेंगे। इसमें सवाल दिया हुआ है, ज़ैल की कसरों को अशरी कसरों में लिखिए। सबसे पहला है 2.5। प्यारे बच्चों, हमको 2.5 को अशरी कसर में लिखना है। 2.5 यानी 2 सही 1/2। ये आम कसर हो गई। अशरी कसर में इसको लिखते 2.50 2.50। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, 2.25 को अशरी कसर में कैसा लिखेंगे। 2.25 यानी 2 और पाव मिलाकर 2.25 होती है। 2.25 यानी 2 और पाव, तो 2 का 2 और पाव के लिए आम कसर में 1/4 इस्तेमाल होता है। इस तरह ये आम कसर बनी 2 सही 1/4। अब इसको हम अशारिया में लिखेंगे तो ये अशरी कसर रहेंगी 2.25 या 2.25। इस तरह 2.25 को अशरी कसर में लिखेंगे। 2.25 को अशरी कसर में लिखना है। 2.25 का मतलब रहता है 2 और पौन। तो पौन के लिए आम कसर 3/4 रहती है और 2 सही 3/4, इसका मतलब रहता है 2.25। इसकी अशरी कसर बनाए हमने तो 2.75। पौन के लिए अशरी कसर है 0.75। 2 में हमने जमा कर लिए तो इस तरह ये 2.25 यानी 2.75 2.75। 10.5 को अशरी कसर में लिखना है। 10.5 का मतलब रहता है 10 और आधा। 10 और आधा को आम कसर में लिखते हैं 10 सही 1/2। आधा के लिए 1/2 इस्तेमाल करते हैं। और अशरी कसर में आधा यानी 0.50 या 0.5 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 10.5 दिया हुआ है तो 10.5 की अशरी कसर बनेगी 10.50 10.50। सवाल दिया हुआ है अब 15.25। 15.25 को अशरी कसर में लिखना है। प्यारे बच्चों, 15.25 यानी 14 और पौन मिला के 15.25 होता है। पौन के लिए आम कसर में इस्तेमाल होता है 3/4। तो 15.25 यानी 14 सही 3/4। ये 15.25 लिखे हमने आम कसर में 14 सही 3/4। अब 15.25 14 सही 3/4 की हमने अशरी कसर बनाए। पौन के लिए अशारिया में इस्तेमाल होता है 0.75 0.75। 14.75 यानी 15.25। 15.25 को हम अशारिया में लिखेंगे 14.75 या 14.75। 16.25। 16.25 का मतलब रहता है 16 और पाव। आम कसर में 16 और पाव के लिए इस्तेमाल होता है 1/4। 16 सही 1/4 16.25 को आम कसर में कहते हैं। अब इसको अशारिया में लिखेंगे तो पाव के लिए अशारिया में इस्तेमाल होता है 0.25। अब 16 इसमें मिला दी हमने तो बन जाती है हमारी अशरी कसर 16.25। 16.25 के लिए 16.25 या 16.25 अशरी कसर में हम इस्तेमाल करते हैं। 28.5 तो साढ़े के लिए इस्तेमाल होता है आधा। 28 सही 1/2। ये आम कसर में 28.5 को कहते हैं। इसको अशारिया लगा दिए हम तो हमारा जवाब आता 28.50 28.50। आधे के लिए 0.50 इस्तेमाल होता है, उसमें 28 मिला दिए तो अशरी कसर बन जाती है 28.50। इस तरह आज हमने मश्क नंबर 40 हल किए।